हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल पॉकेट फिल्म्स ट्यूब। आइए सुनते हैं साइकोपैथ हस्बैंड एंड लिटिल वाइफ। अब तक आपने सुना प्रिशा नेवी ब्लू सूट पहनी थी, जिस पर अगस्त्य बहुत गुस्सा हो जाते हैं। अब आगे। ओह रियली, कपड़ा है ये। मुझे तो ये पेड़ की पत्तियां नजर आ रही थी। प्रिशा अपना मुंह बना करके उन्हें देखने लगती हैं। अगस्त्य उसे घूर करके कहते हैं। किसने दिए तुम्हें ये स्टूपिड ड्रेस? प्रिशा जो कहती है, एक स्टाफ से मांगा था। वह बाहर ही थी ना, लहंगा पहन रखने में दिक्कत हो रही थी, चलने में भी पर दिक्कत, पैरों में दिक्कत हो रही थी, इसलिए अगस्त्य जो कहते हैं। किस स्टाफ से मांगा है तुमने? प्रिशा जो कहती है, एक है वो काम कर रही थी। अगस्त्य जो कहते हैं। बुला कर लाओ उसे। प्रिशा जो कहती है, सॉरी मैं गलती से, यह मेरी गलती है, उसने कुछ नहीं किया, मैं ही मांगा था। अगस्त्य जो कहते हैं। जितना कहा है उतना करो, जाओ और उसे बुला कर लाओ राइट नाउ। यहाँ कहकर उसके गाल पर जोर से दबाते हैं, जिससे प्रिशा के जबड़े में काफी दर्द उठने लगता है। प्रिशा जो अपनी आंखों को बंद करके बोलने की कोशिश तो कर रही थी, मगर उसके मुंह से आवाज नहीं निकल पा रही थी। अगस्त्य जो बेदर्दी से उसकी कलाई को पकड़ते हैं और जोर से उसे खींचते हुए बाहर ले आते हैं। प्रिशा भी बहुत जल्दी जल्दी में उसकी स्पीड में मैच करने के लिए सीढ़ियां उतर तो रही थी, मगर उसके पैरों में काफी तकलीफ थी। उसने कभी इतना दर्द नहीं सहा था पहले कभी, लेकिन अगस्त्य को सिर्फ उसका बदला याद था। वो उसको खींचते हुए सीढ़ियों ने नीचे लाते हैं और जोर से चिल्लाते हुए कहते हैं, एवरीवन, आई वांट ऑल राइट हियर। सारे स्टाफ दौड़कर ठीक उसके सामने आकर इकट्ठा हो जाते हैं। वहां पर लगभग 15 से 20 स्टाफ खड़ी हो जाते हैं, और जो कि सब के सब लड़कियां थी, और वह भी सारी सुंदर थी। अगस्त्य थोड़ा आगे की आकर कहते हैं, कौन थी वो स्टाफ जिसने तुम्हें कपड़े देने की हिम्मत की है, वह भी मेरे बिना परमिशन के? प्रिशा नाम में सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं, उसको जाने दीजिए, उसने गलती से कि। तभी एक स्टाफ खुद ही सामने आते हुए कहती है, सॉरी सर, एक्चुअली आई हेल्प हर। जैसी ही उस लड़की ने इतना बोला था, अगस्त्य तुरंत ही प्रिशा कहाँ छोड़ देते हैं और उस लड़की की तरफ आगे बढ़ते हुए कि तभी प्रिशा सामने आते हुए कहती है, प्लीज, आपने कुछ मत कीजिए, आपको मुझे मारना है आप मान लीजिए, उसे कुछ मत कीजिए। अगस्त्य प्रिशा को घूमते हुए कहते हैं। ज्यादा इनोसेंट बनने की कोशिश भी मत करना मेरे सामने। मैं जानता हूँ तुम कैसी हो, सो थे शट थे फक ऑफ। और ज्यादा मेरी बीवी बनने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे लिए सिर्फ एक नौकरानी हो। ये बोल करके वो उसको तुरंत ही अपने सामने से धक्का देते हुए बगल कर देते हैं और उस लड़की के सामने आते हुए कहते हैं। बहुत ज्यादा दान देने का मन कर रहा है तुम्हारा। वो लड़की कहती है, सॉरी सर। अगस्त्य कहते हैं। किससे पूछ के उसे कपड़े दिए तुमने? वो लड़की फिर से अपने सिर नीचे झुका लेती है। अगस्त्य उसे कहते हैं, तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी चाहिए मुझे मेरे मेंशन के आसपास भी। तुरंत यहाँ से निकल जाओ और आइंदा से यहाँ पर दिखाई मत देना। प्रिशा जो अगस्त्य से रिक्वेस्ट करती है, मगर अगस्त्य उसकी एक भी नहीं सुनते हैं। वो स्टाफ जानती थी कि अगर अगस्त्य की बात नहीं मानेगी तो उसे और भी बुरी सजा दी जा सकती है। वो स्टाफ वहां से चली जाती है। फिर अगस्त्य प्रिशा से कहते हैं, तुम ऊपर चलो, मैं तुमको स्पेशल ट्रीटमेंट देता हूँ मैं। प्रिशा को अब नहीं पता कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। अगस्त्य जो उसे खींचते हुए रूम में ले आते हैं और कहते हैं, बहुत शौक है ना तुम्हें बिना मेरे परमिशन के कपड़े बदलने का? अगस्त्य उसकी कलाई को पकड़ करके उसे अपने बाथरूम के अंदर ले आते हैं। प्रिशा को नहीं पता था कि अब उसके साथ क्या आगे होने वाला है। वह लगातार अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहती है, प्लीज, मुझे छोड़ दीजिए, आखिर मेरी गलती क्या है, मैंने किया क्या है वैसे? आप मुझे हमेशा परेशान करते रहते हैं। पहले आप मुझसे जबरदस्ती शादी की, फिर आप मुझे दर्द पर दर्द दिए जा रहे हैं। प्लीज, छोड़ दीजिए। लेकिन अगस्त्य को और भी गुस्सा आ जाता है उसकी बातों से। वो उसे एक झटके से अपनी गोद में उठाते हुए कहते हैं, ज्यादा भोली बनने की जरूरत नहीं है मेरे सामने।
चुप एकदम, कितना बोलती हो तुम, अभी तक तो मैंने कुछ किया भी नहीं है और रोना शुरू हो गया तुम्हारा, तो इन महीना में कैसे सहोगी तुम मेरा दर्द। ये कहकर अगस्त्य उसे अपने गोद में उठाते हुए बड़ी से बाथटब के सामने ले आते हैं और उसे झटके से उसे बैटिंग टॉप के अंदर डाल देते हैं। उस टब में पूरी तरह से पानी भरा होने की वजह से प्रिशा पहले एकदम से अंदर चली जाती है, लेकिन छटपटाना से ही वो अपने चेहरे को बाहर निकलने से जोर जोर सांसें भरना शुरू कर देती है। वहीं अगस्त्य अभी भी बाहर ही खड़े थे। प्रिशा जल्दी से अपने मुंह को बाहर निकलती है और गहरी गहरी सांस लेने लगती है। अगस्त्य जो उसे देखकर कहते हैं, अब ऐसे ही पड़ी रहो जब तक मैं अलाउ ना करूं, यहाँ से बाहर मत निकलना। ये बोल करके वह थोड़ा झुकते हैं और प्रिशा का गाल को जोर से पकड़ते हुए कहते हैं, आइंदा से कोई काम बिना मेरे परमिशन के करने की हिम्मत की ना तो याद रखना, अभी तो यह कुछ भी नहीं है। आने वाले टाइम में देखो मैं कितना कोल्ड बन सकता हूँ, तुमने जो पहले किया था उसको मैं कभी माफ नहीं कर सकता। प्रिशा को उसकी बातें कुछ समझ में तो नहीं आती है कि पहले उसने किया क्या था। प्रिशा शादी के पहले इतना नहीं सही हुई थी। प्रिशा अगस्त्य से पूछ भी नहीं सकती थी उसने किया क्या था पहले, क्योंकि उसे उसका थप्पड़ याद आ जाता है जो कल अगस्त्य के पूछने पर उसे मिला था। अगस्त्य वहां से रूम में आ जाते हैं। प्रिशा वैसे भी रात में इतना सही थी, ऊपर से यह ठंडा टब का पानी जो उसके बदन को और ज्यादा ठंडा कर रहा था। लेकिन अगस्त्य इतने में रुकने वाले नहीं थे। 5 मिनट होता है और अगस्त्य से फिर से बाथरूम के अंदर आ जाते हैं। वहीं प्रिशा बाथरूम टब के अंदर लगातार कांप रही थी। वहीं अगस्त्य बाथरूम टब के पास आते हैं और आइस क्यूब्स डालते हुए कहते हैं, सो मिसेस खुराना, आर यू एंजॉय दिस। वहीं प्रिशा का बदन पूरा ठंडा पड़ चुका था और वह कांपते हुए कहती है, प्लीज छोड़ दीजिए, प्लीज मत कीजिए, मुझे ठंड लग रही है, मैं आपके बिना परमिशन की कोई काम नहीं करूंगी, प्लीज छोड़ दीजिए प्लीज, अगस्त्य कहते हैं। अभी तो ये शुरुआत है, आगे देखो मैं तुम्हारे साथ करता क्या हूँ, अब यहीं पर रहो और तड़पो, ठंड के मजे लो, वेलकम टू हेल मिसेस खुराना। ये कहकर अगस्त्य तुरंत बाथरूम से बाहर निकल जाते हैं। वहीं प्रिशा जो टब के भीतर काफी सिकुड़ करके बैठी थी, उसका गोरा बदन जो कि ठंड की वजह से और भी ज्यादा लाल होने लगा। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में सिर्फ डर नजर आ रहा था। पानी में उसका रॉयल ब्लू सूट जो कि भीगकर उसके अपने ही बदल में चिपक चुका था। हर सेकंड इस जगह पर बिताना कुछ ऐसा लग रहा था कि जैसे यह वक्त उसका गुजर ही ना रहा हो। धीरे धीरे उसके शरीर में इतनी ठंड पड़ने लगती है कि उसका अपना ही दांत जो कि अब आपस में टकराने लगा था। सेजल पहले ऐसा कभी नहीं सही थी। उसे पता भी नहीं था कि उसे अब अगस्त्य के साथ यह सब सहना पड़ेगा। वो भगवान को प्रे कर रही थी। उसकी भीगी हुई पलकों के नीचे से लगातार आंसू बहते जा रहे थे। इसके पहले उसे सब इतना बुरा कभी नहीं हुआ था, जिनकी वजह से प्रिशा को काफी तकलीफ हो रही थी। इस वक्त उसका बदन जो कि इतनी ठंड को बर्दाश्त होने के लिए शायद तैयार नहीं था। वही लगभग 5 मिनट अब बीत चुके थे। अब उसकी बदन जो धीरे धीरे सुन भी पड़ने लगे थे। उसका अपना ही शरीर अब उसकी कंट्रोल में ना रहा है। उसने उम्मीद छोड़ दिया अगस्त्य से, लेकिन तभी उसके कानों में आकर के आवाज गूंजती है, बाहर आओ। प्रिशा के शरीर में अंदर इतना ताकत नहीं बची थी, लेकिन फिर वो उठने की कोशिश कर रही थी। उसके लिए तब से बाहर निकलना हेल से काम नहीं था। प्रिशा जैसे जैसे उठाती है और भीगी उसका रॉयल ब्लू सूट जो कि अब उसके बदन में इस धरती तक चिपक चुका था कि उसके हर बॉडी के आउटलाइन दिख रहे थे। वह जैसे ही कमरे की तरफ अपने पाँव को बढ़ाती है, वह देखती है कि कमरा तो पहले से ही बहुत ठंडा है। अगस्त्य जो पैर क्रॉस किए हुए, अपने आप को पूरी तरह काउच पर लीन किए हुए, अपने ही गिलास में वाइन लेकर के बैठे हुए उसी को गोरे जा रहे थे। वो प्रिशा को कुछ बोलते तो नहीं है, बस उनकी आंखों में एक सेटिस्फेक्शन जरूर नजर आ रही थी। प्रिशा जिसने अपनी ही बाहों में खुद को ढक रखी थी और वह जिस तरह से कांप रही थी, अगस्त्य के चेहरे पर डेविल स्माइल आ जाती है।
प्रिशा जो ऐसी से दूर जाने की कोशिश कर रही थी ताकि उसे ठंडी हवा ना लगे, लेकिन अगस्त्य उसे जाने नहीं देते। वो उसे अपने पास बुलाते हुए कहते हैं, उधर कहाँ जा रही हो? मैं इधर बैठा हूँ ना, तो इधर आओ। जैसे प्रिशा अगस्त्य की इतनी बात सुनती है तो कांपते हुए पैरों से उसकी उनकी तरफ आगे बढ़ जाती है। अगस्त्य जो वाइन का एक सिम लेते हुए गिलास को टेबल पर रख देते हैं और प्रिशा को घूर घूर कर देखने लगते हैं। वही प्रिशा की बॉडी जो कि अब काफी हद तक उस ट्रांसपेरेंट कपड़े से नजर आने लगी थी, लेकिन अगस्त्य की नजर जैसे ही उसके बदन पर पड़ती है वह झटके से अपनी नजर को ऊपर कर लेते हैं और सिर्फ अब उसकी नजर प्रिशा के चेहरे पर ही थी। अगस्त्य जानबूझ के एक के ठीक सामने बैठे हुए थे। प्रिशा जो अपने धीरे धीरे कदमों से आगे बढ़ रही थी, तो अगस्त्य बोलते हैं, क्या कल परसों तक पहुँचने का इरादा है? थोड़ा तेज नहीं चल सकती हो तुम? पैर में कांटे चुभ रहे हैं क्या तुम्हारे? प्रिशा जो अपना सिर धीरे से ना में हिला देती है, लेकिन कुछ भी बोलने की उसके अंदर हिम्मत नहीं थी। उसका गला इतना भारी हो रखा था। वही प्रिशा जो पूरी कोशिश करते हुए हैं अगस्त्य की तरफ आ जाती है और ठीक अगस्त्य के सामने आकर खड़ी हो जाती है। अगस्त्य जो उसे थोड़ा और ज्यादा एक्यूरेट जगह पर खड़ा करते हुए कहते हैं, हाँ बिल्कुल सही, अब यहीं पर बैठ जाओ। और प्रिशा कमांड फॉलो करते हुए वो उसी जगह पर बैठ जाती है। अगस्त्य जो उसके पैरों को स्ट्रेट करते हुए प्रिशा की तरफ अपना चेहरे को थोड़ी झुकते हुए कहते हैं, ये तो अब शुरुआत है। जो तुमने किया है मैं कभी उसके लिए माफ नहीं करूंगा। डोंट मेक इनोसेंट फ्रंट ऑफ मी। प्रिशा को उसकी बात कुछ समझ में नहीं आती। उसने किया क्या? उसके लाल पंखुड़ी होंठ जो लगातार कांपे जा रहे थे, जिसे देखकर अगस्त्य पूरी तरह से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और वह आगे के शब्द बोलते ही नहीं, वह झटके से उसे दूर करते हुए बोलते हैं। अब इसी तरह पड़ी रहो। प्रिशा जो काउच पर बैठी थी, जहां पर ऐसी की हवा डायरेक्टली उसके पास आ रही थी। प्रिशा जो पहले इतना दुख कभी नहीं सही थी, उसकी वजह से उसकी हालत अब और भी ज्यादा खराब होने लगती है। वो अगस्त्य की तरफ देखती है तो देखती है अगस्त्य जो किसी जरूरी काम में बिजी हैं, लेकिन ये प्रिशा के लिए इमरजेंसी थी, जिसकी वजह से उसका पूछना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। वो अगस्त्य की तरफ देखती है और धीरे से खड़ी होती है। अगस्त्य को एहसास तो हो जाता है कि प्रिशा उसे ही देख रही है, लेकिन अगस्त्य एक बार भी उसकी तरफ देखने को राजी नहीं होते। वो अपने काम में ही व्यस्त हैं। प्रिशा जो अगस्त्य को देखकर कहती हैं, सुनिए। प्रिशा जैसे ही इतना बोलती है, अगस्त्य फिर भी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते। प्रिशा कहती हैं, सुन रहे ना आप? प्लीज सुन लीजिए। अगस्त्य जो लैपटॉप में अपनी नज़र गड़ाए हुए उससे कहते हैं। तुम्हारा क्या लगता हूँ मैं? तुम भूल गई? प्रिशा को तुरंत कल की बातें और स्लैप याद आ जाती कि अगस्त्य ने उसे साहब बोलने को कहा था। प्रिशा प्रिशा जो हाथ जोड़ते हुए कहती है, प्लीज मुझे बहुत ठंड लग रही है, मुझे वॉशरूम जाना है। अगस्त्य कहते हैं। अगस्त्य जाने को बोल देते हैं। प्रिशा से 5 मिनट बाद रूम में आती है, फिर से काउच पर बैठ जाती हैं। अगस्त्य अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। थोड़ी देर काम करते करते अगस्त्य का फोन पर किसी का नोटिफिकेशन आता है और अगस्त्य उसे नोटिफिकेशन को देख करके तुरंत ही उसका रिप्लाई करते हैं और अपने लैपटॉप को बंद करके उसे टेबल पर रखते हैं और वहां से बाहर निकल जाते हैं। वहीं प्रिशा के बदन में इतनी भी ताकत नहीं बची थी कि वह अपनी जगह पर इसी तरह बैठी रहे। वो काउच पर लेट जाती है। यही अगस्त्य गाड़ी लेते हैं और अपने मैंशंस के बाहर निकल जाते हैं। वो गाड़ी में बैठकर अपनी गाड़ी को खुद ही ड्राइव करते हैं। अगस्त्य को अपनी गाड़ी ड्राइव करना बहुत काफी पसंद था। वही लगातार उनके फोन पर किसी का कॉल आते जा रहा था, जिसकी वजह से वह फर्स्ट होते हुए फोन को उठाते हुए कहते हैं, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, प्लेन नहीं उड़ा रहा हूँ जो उड़ के तेरे पास आ जाओ। वहीं को थोड़ी देर में अगस्त्य की गाड़ी जो एक बड़े से बंगाले के पास आकर रुक जाती है।
बाहर से कुछ बॉडीगार्ड दरवाजा खोल देते हैं। अगस्त्य तुरंत ही बाहर निकलते और तुरंत इस बंगले के अंदर आ जाते हैं। वहीं हाल में 3 से 4 लोग बैठे हुए थे। वहीं अगस्त्य का दोस्त वीर भी था और अगस्त्य का असिस्टेंट रोहन भी था। वीर बोलता है। अच्छा बता क्या क्या हुआ कल रात? अगस्त्य अपनी भावों को जोड़कर कहते हैं। क्या मतलब है, क्या क्या हुआ? सब लोग अगस्त्य से डरते थे। वो से 2 लोग चले जाते हैं। तभी वीर बोलता है। लेकिन अब तो लड़कियां वगैरह यूज करना बंद कर दिया होगा ना तुम? अगस्त्य हंसते हुए कहते हैं। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं किसी एक लड़की में इन्वॉल्व होकर रह जाऊंगा? मैं बहुत ही लॉजिकल बंदा हूँ और सिर्फ शादी रिवेंज के लिए किया हूँ। प्यार मोहब्बत जैसी स्टुपिड चीज मुझे पसंद नहीं आती। मैं सिर्फ एक प्लेबॉय हूँ जो सिर्फ रिवेंज चाहता हो। तभी वीर कहता है। मतलब तू शादी के बाद भी लड़कियों को यूज करेगा? मतलब तू कल सनाया के पास गया था? अगस्त्य जो वाइन की एक सिम लेते हुए और काउच की तरफ अच्छे से लीन होते हुए कहते हैं। करेगा का क्या मतलब है? मैं कल ही समारा के फार्म हाउस गया था। रोहन एकदम से शॉक हो जाता है। वही वीर के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान है तैर जाती हैं। अगस्त्य जो उन दोनों को देखकर कहते हैं। चलो हम फिलहाल कुछ बिजनेस से रिलेटेड बातें कर लेते हैं। एक नए कॉन्ट्रैक्ट आया है सामने। वहीं अगस्त्य बिजनेस से रिलेटेड बातें शुरू कर देता है। वहीं अगस्त्य की मेंशन में प्रिशा जो अभी भी काउच पर लेटी हुई थी और वही उसकी आंखें भी अब बंद हो चुकी थी, लेकिन अभी भी उसकी पूरी शरीर कांप रही थी। अब उसके अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं बची हुई थी कि वो अपने आंखों को भी खोल सके। 1 से 2 घंटे ऐसे ही बीत जाते हैं और प्रिशा उसी जगह पर वैसे ही पड़ी रहती है। यही दूसरी तरफ वीर और रोहन साथ ही अगस्त्य की मीटिंग कब खत्म होती है और अगस्त्य होते हुए कहते हैं। चलो मैं निकलता हूँ। वीर अगस्त्य के हाथ पे हल्का सा मारते में कहता है। चल चल समझ रहा हूँ, काफी बेचैनी हो रही होगी ना, उसे बिना देखे रहा नहीं जा रहा होगा। अगस्त्य कहते हैं। वो कोई देखने वाली चीज थोड़ी ना है, वो सिर्फ मेरा रिवेंज के लिए है, नथिंग मोर, सो दैट लाइक दैट। ये बोलकर अगस्त्य वहां से चला जाता है। रोहन वीर को देखकर बोलता है। क्या ठरकी लड़का है यार ये, मतलब पहले तो ऐसा नहीं था। वहीं जो वीर को अगस्त्य को जाते हुए देखकर कहता है। हाँ भाई देख ले कितना ठरकी है, वही तो दिखाना चाहता है। रोहन कहता है। क्या मतलब? वीर अपना सिर झुकाते हुए कहता है। कुछ नहीं, छोड़ उसे, चल हम काम कर लेते हैं। वहीं अगस्त्य जो गाड़ी ड्राइव करते हुए अपनी स्टीयरिंग पर पकड़ कसते हुए कहते हैं। मुझे सिर्फ उससे बदला लेना है, मुझे पता है वो सिर्फ इनोसेंट बनने का दिखावा करती है पर वो एक्चुअल में है नहीं। वो हमेशा भोली बनती रहती है मेरे सामने, मगर मैं जानता हूँ वो लड़की कैसी है। वहीं अगस्त्य जो अब अपने मेंशन के पास पहुंच चुके थे। अगस्त्य जो अपने मेंशन के अंदर अपनी गाड़ी पार्क करते हैं, अपने बाल को सेट करते हुए अपने रूम की तरफ आ जाते हैं। वह जैसे ही रूम का दरवाजा खोल करके अंदर एंट्री लेते हैं, वह देखते हैं कि उनके ठीक सामने प्रिशा जो बिल्कुल बेहोशी हालत में काउच पर लेटी हुई है, मगर अगस्त्य उसको पूरी तरह से इग्नोर कर चुके थे, जैसे उन्हें प्रिशा की हालत से कोई फर्क ही ना पड़ रहा हो। वो बाथरूम के अंदर जाते हैं और शावर लेकर बाहर आ जाते हैं, लेकिन प्रिशा अभी भी उसे पोजीशन में पड़ी हुई थी। वही अगस्त्य जो टेबल की तरफ आगे बढ़ते हैं क्योंकि उन्हें अपने वाइन का ग्लास लेना था। वह ग्लास लेते ही है कि गलती से उनका हाथ प्रिशा के हाथ से हल्का सा टच हो जाता है और जैसे ही प्रिशा के हाथ से उनका हाथ टच हुआ था, उन्हें एहसास होता है कि इस वक्त प्रिशा का शरीर कितना गर्म हो चुका है। वैसे तो वो उसे टच नहीं करना चाहते थे, जिसकी वजह से वह तेज आवाज से प्रिशा को उठाते हुए कहते हैं। हे यू, आराम से सो रही हो? लेकिन प्रिशा तब भी नहीं उड़ती। अगस्त्य उसे अपने पैरों से उसके हल्का सा गाल पर मारते हुए कहते हैं। तुमसे ही बोल रहा हूँ। अचानक से प्रिशा की गालों पर कुछ महसूस होने की वजह से वो अपनी आंखों को धीरे धीरे खोलने की कोशिश करती है,
मगर उसकी आंखें इतनी भारी थी कि उसे अपनी खुद की आंखें खोलने में भी बहुत मेहनत लग रहा था। वहीं जैसे वो अपनी आंखों को पूरी तरह से खोलकर वह देखती है, अगस्त्य उसके सामने खड़े हुए हैं। वह टेबल का सपोर्ट लेकर धीरे धीरे बैठती है। अगस्त्य उसके ठीक सामने बैठे हुए कहते हैं, क्या हो गया तुम्हें, और यह क्या नाटक मचा रखा है यहाँ पर? और मैं तुम्हें यहाँ पर बैठने के लिए कहा था, सोने के लिए नहीं। वहीं प्रिशा का शरीर बहुत गर्म थी, मगर अंदर ही अंदर उसे बहुत ठंड लग रही थी। अगस्त्य उसे देखकर कहते हैं, अभी तक तुम्हारे कपड़े भी नहीं सूखे ठीक से? प्रिशा जो कहती हैं, जी मुझे ठंड लग रही है, अगस्त्य कहते हैं। अब समझ आए दर्द क्या होता है। ये तो कुछ भी नहीं जो तुमने किया है। प्रिशा को उसकी बात कुछ समझ में नहीं आती। वही अगस्त्य सामने से उठ जाते हैं और वो क्लोजेट के सामने आकर के अपने क्लोजेट का दरवाजा खोलते हैं और उनमें से एक हुडी निकलते हैं और वह प्रिशा के ठीक सामने आते हुए उसके मुंह पर उस हुडी को फेंकते हुए कहते हैं। जल्दी से इसे पहन लो। प्रिशा के मुंह पर जैसी वह कपड़ा पड़ा था, वह तुरंत ही उस हुडी को अपने हाथ में लेती हैं और अगस्त्य को देखने लगती हैं। अगस्त्य वहां से बाहर चले जाते हैं। जैसी वह बाहर गए थे, प्रिशा जल्दी जल्दी अपना कपड़े को चेंज कर लेती है। वही प्रिशा को अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। प्रिशा भले ही रिच फैमिली से बिलोंग करती थी, मगर वो हमेशा कवर कपड़े पहना करती थी। उसे हुडी को हाथों से ढकने की कोशिश की जा रही थी। वही अगस्त्य अंदर आ जाते हैं। प्रिशा लगातार अपने हाथों से हुडी को खींचते हुए नीचे किया जा रही थी, तो अगस्त्य कहते हैं, अपना हाथ हटाओ। प्रिशा ना में अपना सिर हिलाती तो अगस्त्य जबरदस्ती उसका हाथ हटा देते हैं। प्रिशा का पूरा पैर लड़खड़ा चुका था और वह फ्लो पर जा गिरती है। अगस्त्य उसे बेदर्दी से उसके बालों खींचते हुए बेड के पास लाकर कहते हैं, क्या हो गया तुम्हें? इतना ड्रामा क्यों कर रही हो तुम? चला नहीं जा रहा है, पैर दबा दूं तुम्हारे? प्रिशा कभी इतना दर्द नहीं सही थी, इसकी वजह से वो तुरंत ही सुन्न हो जाती है और बेहोश हो जाती हैं। उसके मुंह से आह निकल जाती है। अगस्त्य शॉक होकर तुरंत ही स्टाफ बुलाता है। स्टाफ आकर प्रिशा को पहले बेड पर लेटाती है, फिर उसे ब्लैंकेट उड़ाती है। अगस्त्य उसे कहते हैं, टेम्परेचर चेक करो कैसा है। एक स्टाफ कहती हैं, सर इनको बहुत तेज बुखार है, अगस्त्य कहते हैं। इनको मेडिसिन वगैरह दो, जल्दी से ठीक करो। वहीं स्टाफ लगातार त्रिशा के तलवे रब किया जा रही थी। वहीं दूसरी स्टाफ प्रिशा के सिर पे पट्टी रखती है। दोनों स्टाफ प्रिशा को ठीक करने में लगे हुए थे। वहीं अगस्त्य काउच पे बैठकर लैपटॉप खोल करके अपना काम में बिजी हो जाते हैं। फिर अगस्त्य प्रिशा को देखकर खुद से ही कहते हैं, इतनी नाजुक हो तुम तो कैसे बर्दाश्त कर पाओगी मुझे? इन महीनों में अगस्त्य खुराना के साथ तो तुम्हारी जिंदगी नरक बन जाएगी। यह मुझे लगता है स्पीच ही तुम अपना दम तोड़ दोगी। खैर मुझे इन सब से क्या, मुझे तो तुमसे सिर्फ रिवेंज लेना है। आइए जानते हैं इस नए एपिसोड में क्या होने वाला है और क्या प्रिशा ठीक हो पाएगी और अगस्त्य इतने साइको क्यों है। तो सुनते रहिए है साइकोपैथ हस्बैंड एंड लिटिल वाइफ ओनली ऑन पॉकेट फिल्म्स ट्यूब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।